सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में बताऊंगा कक्षा 12 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 के आंकिक प्रश्न। और इस वीडियो से पहले मैं आपको एक वीडियो और बना चुका हूं। अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के बेसिक फॉर्मूले बताए हैं, मतलब जो फॉर्मूले इसमें लगने वाले हैं वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं। क्योंकि ये वीडियो का आपका पार्ट 2 है, इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ। तो पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 को जरूर देख लें, क्योंकि इस चैप्टर से हर बार एग्जाम में 3 नंबर का न्यूमेरिकल 100% आता ही आता है। क्योंकि 2023 में भी परीक्षा में भी आया हुआ क्वेश्चन है, और 2024 की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें मैंने इस वीडियो में पहला क्वेश्चन लिया हुआ है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्न सेल के लिए ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल कह सकते हैं, या इसका सेल विभव भी कह सकते हैं, इसकी हमें गणना करनी है। और इसके साथ ही हमें गणना करनी है डेल्टा जी की, कि डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है। और आपको ये समीकरण दी हुई है, तो इसे हम पढ़ेंगे mgs अपॉन mg2+, और ये जो आपको ब्रैकेट में वैल्यू दी हुई है ये इसकी क्या है, mg की सांद्रता है। जो डबल डंडे है वो आपके होते हैं साल्ट ब्रिज यानी कि लवण सेतु के। और यहाँ पर आपको दी हुई है कॉपर की सांद्रता, और यहाँ पर लिखा हुआ CuS यानी कि जो कॉपर है वो क्या है, सॉलिड है, यानी ठोस अवस्था में है। और यहाँ पर आपको वैल्यू दी हुई है E0 mg2+ अपॉन mg की वैल्यू इतनी है, और E0 Cu2+ अपॉन Cu की वैल्यू आपको दी हुई है 0.34 वोल्ट। और हमें निकालना है इसका EMF। तो EMF निकालने से पहले आपको ध्यान देना है कि इसका मतलब इसमें एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है, क्योंकि बिना एनोड और बिना कैथोड के जाने आप इन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम पता करेंगे इसमें एनोड कौन सा और कैथोड कौन सा है। अब आप समीकरण को ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर mg पर कोई पावर नहीं है, और यहाँ पर mg की पावर कितनी है, 2। अगर आपको दी गई समीकरण में किसी भी तत्व की घात बढ़ते हुए दिखाई देती है, तो यहाँ पर घात कुछ नहीं है, और यहाँ पर घात कितनी है इसकी, 2। अगर घात बढ़ती है तो इसका होता है ऑक्सीकरण, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वही कहलाता है आपका एनोड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो आपका mg है वो आपका एनोड है। तो जब ये आपका ये एनोड होगा तो ये आपका क्या होगा, कैथोड। तो Cu जो आपका क्या वो कैथोड है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ ज्ञात करेंगे कि E0 सेल का मान कितना है, क्योंकि बिना E0 सेल के हम EMF की गणना नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे एनोड पर अर्धविक्रिया, और फिर लिखेंगे कैथोड पर अर्धविक्रिया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एनोड पर अर्ध अभिक्रिया, एनोड पर अर्धविक्रिया। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे mg, ये आपका क्या है mg, और ये आपका है ठोस अवस्था में, और ये क्या करेगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा। तो यहाँ बन जाएगा mg2+, और जो 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा उसे हम ऐसे लिख लेंगे, और ये बन जाएगी आपकी समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कैथोड पर अर्धविक्रिया, जो आपका कैथोड है, कैथोड पर अर्ध अभिक्रिया, कैथोड पर अर्ध अभिक्रिया लिखेंगे। तो आपका जो मैग्नीशियम है इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन दान किए हैं, तो Cu क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो यहाँ लिख लेंगे Cu2+, जो ग्रहण करता हो उसे हम इधर साइड में लिखते हैं। और क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, और किसने किए हैं, Cus, यानी कि ये जो एक्वा है Cu2+, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cus बना देगा, मतलब कि ठोस अवस्था में वो परिवर्तित हो जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब दोनों को मिला के लिखेंगे तो 2e से 2e कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका mg, तो इसे हम लिख लेंगे mgs, और प्लस यहाँ बचेगा आपका Cu2+ और एक्वा, और एरो के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर आपको लिखा हुआ है mg2+, और ब्रैकेट में लिख लेंगे एक्वा, और प्लस यहाँ बचेगा आपका Cus यानी कि ठोस अवस्था में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समीकरण के अंदर इसने क्या किया है, mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दान किए हैं, तो इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, यानी कि इस समीकरण के अंदर कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है। तो यहाँ से n की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी आपकी 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे नैनसन समीकरण का। तो नैनसन समीकरण का जो फॉर्मूला होता है, उससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें E0 सेल का मान निकालेंगे। तो E0 सेल बराबर होता है E0 कैथोड,
ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। अब कैथोड आपका कौन सा है? कैथोड आपका है Cu। तो इसकी जो वैल्यू आपको दी हुई है वो दी हुई है 0.34 और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है -2.37। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को आपस में यहाँ लिख देंगे। तो कैथोड की जो वैल्यू आपकी वो दी हुई है 0.34 और माइनस माइनस बन जाएगा आपका प्लस और यहाँ पर लिख लेंगे 2.37। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पद को आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद आपको निकल के आएगा 2.71। ये निकल के आएगा आपका ई नोट सेल का मान। अब इसके बाद हम निकालेंगे ई सेल का मान। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पर नैनसर समीकरण। तो नैनसर समीकरण का जो फॉर्मूला आपको ये लिखा हुआ है, अब इसकी वैल्यू हमें केवल पुट करनी है। तो ई नोट सेल की वैल्यू हमने अभी निकाली है, वो निकल के आई थी आपकी 2.71 माइनस 0.0591 और एन की जो वैल्यू आपकी वो 2 है log 10 वेज। क्यू की जो वैल्यू है वो हम समीकरण से निकालते हैं। तो समीकरण में आपको बताया था पीडीओ के पार्ट 1 में, तो हम जो है केवल एक्वा वाला पद लेते हैं और सॉलिड वाला पद नहीं लेते। अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो का पार्ट 1 जाकर ज़रूर देख लें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 0.0591 अपॉन में 2 log 10 वेज और mg2 प्लस की वैल्यू आपको समीकरण में दी हुई है। समीकरण में इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है आपकी 0.01 और Cu2 प्लस की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 0.001। अब यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। यहाँ पॉइंट के बाद आपको 4 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। तो 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन में 2 log 10 वेज। ऊपर नीचे तो केवल एक बचा है, ऊपर क्या बचा हुआ है 10। अब हम क्या करेंगे, log 10 का मान लगा देंगे। तो 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक मान का इसका लैसे ले लेंगे। तो लैसा आएगा आपका 2, इस 2 की इधर गुणा करेंगे तो 2 दूसरे 14 और 2 दूनी 4 और 1 5 माइनस 0.0591। अब इस वाले पद में से वाला पद माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आपको मिलेगा 5.3609 और बटे में आएगा इसका 2। अब हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 2 ही करना 2, ये हो जाएगा आपका 2 छंग 12, 2 अट्ठे हो जाएगा 16 और 2 पंजे मतलब 2 चौका 2 पंजे 10। तो ई सेल की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 2.68। पीछे के जो अंक वो हम छोड़ देंगे। तो वी ई नोट सेल का मान मतलब ई सेल का मान आपका ये निकल कर जाएगा। अब हम निकालेंगे, इसी क्वेश्चन में हमें निकालना था डेल्टा जी की वैल्यू। तो डेल्टा जी के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे माइनस के एन एफ और यहाँ लगा लेते हैं ई नोट सेल। यहाँ पर लगाएंगे ई सेल। आप एन की वैल्यू कितनी है 2, एफ की वैल्यू 96500 और ई सेल की वैल्यू कितनी है 2.68। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट हटा के 2 0 बढ़ा लेंगे। ये 2 0 से हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 2 गुणा 965 गुणा 268। अब 2 किससे गुणा कर लेंगे, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 1 13, 2 नंबर 18 19 और माइनस के 268। अब इन दोनों पद की करेंगे आपस में गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने पर हमें मिलेगा लगभग ये आपका 5172 और 0 इतने जूल। अब हम क्या करेंगे, जूल को बना देंगे किलो जूल। तो माइनस के 517240 बटे में आ जाएगा आपका 1000 और यहाँ लिख लेंगे किलो जूल। ये 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर बचेगा 517 और 24 बटे में कितना आपका है 100। अब 100 से भाग करेंगे तो भाग करने पर आपको मिलेगा 571.24। ये जाएगा आपका डेल्टा जी की वैल्यू और डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो निकल कर आएंगे आपके किलो जूल में। तो इस प्रकार से आप ई सेल का मान भी निकाल सकते हैं और डेल्टा जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर ईएमएफ की गणना करनी है और आपको ये समीकरण दी हुई है और हमें निकालना है यहाँ से ईएमएफ का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एनोड और कैथोड के लिए अर्धअभिक्रिया का एक समीकरण बना लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एनोड पर अर्धअभिक्रिया, एनोड पर अर्ध अभिक्रिया।
तो आपका एनोड में कौन सा है, देखो यहाँ पर Cu की पावर कितनी है, एक भी नहीं है, और यहाँ कितनी है, 2। तो अगर घात बढ़ती है तो वो कहलाता है आपका एनोड, यानी इसका हुआ है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण उसी का होता है जो होता है एनोड। तो ये आपका जो Cu है वो आपका एनोड है, तो जो आपका Ag है वो आपका क्या है, कैथोड है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एनोड पर अर्धविक्रिया। तो यहाँ हम लिखेंगे CuS। एस आपका क्या है, ऐसा होता है सॉलिड, यानी कि जो कॉपर है वो ठोस अवस्था में है। तो यहाँ लिख लेंगे CuS, और ये करता है 2 इलेक्ट्रॉन दान, और दान करने के बाद ये बनाता है एक्वा। यहाँ लिख लेंगे AQ, और यहाँ लिख लेंगे 2E-, यानी जो 2 इलेक्ट्रॉन दान किए हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कैथोड पर अर्धविक्रिया। तो जो कैथोड पर अर्धविक्रिया है, कैथोड आपका कौन सा है, Ag, और Ag एक बार में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और यहाँ पर लिखा हुआ 2+, यानी इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। तो यहाँ लिख लेंगे 2E-। जब Ag केवल एक बार में एक इलेक्ट्रॉन दान करता है तो 2Ag मतलब ग्रहण करता है, तो 2Ag आपका क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लें, क्योंकि एक Ag केवल एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो 2 Ag करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर लेंगे, बन जाएगा 2Ag। अब हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ ये वाला पद बचेगा और यहाँ ये वाला पद बचेगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे CuS प्लस यहाँ लिखा जाएगा Ag2+, यानी कि एक्वा, और एरो के बाद हम लिखेंगे Cu2+ एक्वा और प्लस 2AgS, यानी कि सॉलिड। अब यहाँ से हम पहले निकाल लेंगे ई नोट सेल का मान। तो ई नोट सेल का मान, ई नोट सेल बराबर होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। और इससे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण से n की वैल्यू निकालेंगे। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, n की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी आपकी 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दान हुए और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, आपस में ग्रहण हुए हैं। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, तो कैथोड आपका क्या है, ये कैथोड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Ag+/Ag माइनस ई नोट, इसे लिख लेंगे Cu2+/Cu। इसको हम इस तरह से इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर इसका हमें अपचेन वैल्यू लगानी पड़ती है, क्योंकि जो वैल्यू आपको दी हुई है ये अपचेन की वैल्यू है, क्योंकि यह देखो घात जो है वो घट रही है। अगर घात घटेगी तो इसका हुआ है अपचेन, और घात बढ़ेगी तो इसका होता है ऑक्सीकरण। और यहाँ पर हम जब भी ई नोट सेल का मान निकालते हैं तो हमें हमेशा अपचेन के मान ही लगाना पड़ता है। तो Ag का जो हमारी वैल्यू आपको दी हुई है वो दी हुई है आपकी 0.80, और ई नोट Cu2 की वैल्यू आपको दी हुई है 0.34। तो यहाँ लिख लेंगे 0.34, इन्हें आपस में माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर आपको मिलेगा 0.46 वोल्ट। ये आ जाएगा आपका ई नोट सेल का मान। अब इसके बाद हम निकालेंगे ई सेल का मान। तो ई सेल के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे नैनसन समीकरण। तो नैनसन समीकरण का फॉर्मूला होता है ई सेल बराबर होता है ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में आता है आपका n, और यहाँ लिख लेते हैं log 10⁻⁴। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसका मान हम निकाल ही दिया, इसका मान आया 0.46, 0.0591 अपॉन n का मान कितना है 2, और log 10⁻⁴। q का मान हम पता ही है, वो हम समीकरण से निकालते हैं। और जब भी हम q का मान लिखते हैं तो यहाँ पर हम सॉलिड वाले पद नहीं लेते हैं, तो जो Ag वाला इसको हम नहीं लेंगे और इस वाले पद को हम नहीं लेंगे, हमें केवल ये वाला पद लेना है और ये वाला पद लेना है। तो यहाँ हम लिखेंगे Cu2+ अपॉन Ag2+। अब इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे, तो 0.46 माइनस 0.0591 अपॉन 2 और log 10⁻⁴। Cu2 की जो वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में वो आपको दी हुई है 0.130, और ये आपको दी हुई है 1 × 10⁻⁴। तो हम इसे लिख लेंगे 0.130 बटे में लिख लेंगे 10⁻⁻⁴। एक को हम छोड़ देंगे
अब जो बटे वाला पद इसे ऊपर ले जाएंगे तो 0.46 माइनस 0.0591 अपॉन 2 और लोग 10 बेस 0.130 गुणा 10 की घात हो जाएगी 4। अब इस हम क्या करेंगे, इस 13 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 0.46 माइनस 0.0591 अपॉन 2 और इस वाले पद को हम लिख सकते हैं 13 गुणा 10 की घात 2। तो हमने क्या किया, पॉइंट 2 अंक के बाद लगाया है, मतलब पॉइंट हम आगे से पीछे की तरफ लेके गए हैं 2 कदम, तो 2 घात से माइनस हो जाएगी और जो पॉइंट 0 बचेगा उसे हम छोड़ देंगे। तो 13 गुणा 10 की घात 2 ये बन जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 0.46 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 10 बेस, इसे हम log के कारण क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। इस 13 को हम अलग कर देंगे और 10 की घात 2 को हम अलग कर देंगे। अगर log में 2 संख्याएं गुणा में है तो उन्हें हम प्लस में कर लेते हैं, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ तो आपको लिखा हुआ है ई सेल बराबर 0.46 माइनस 0.0591 अपॉन 2। यहाँ पर हम लगा देंगे log 13। log 13 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.139 और ये हो जाएगा आपका माइनस, ये जो पावर आपकी लिखी हुई है मतलब जो 2 घात है वो शुरू में आ जाएगी, तो यहाँ लिख लेंगे 2 log 10 बेस 10 और यहाँ पर log 10 की वैल्यू लगा देंगे। log 10 की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ई सेल बराबर 0.46 माइनस 0.0591 अपॉन में आ जाएगा 2 और 1.1139 प्लस 2 log 10 का मान तो 1 हो जाएगा। अब इन दोनों पद को आपस में क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो 0.46 माइनस 0.0591 अपॉन में 2 और गुणा में इन दोनों पद को जोड़ेंगे तो 3.1139 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पद की आपस में गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने पर आपको मिलेगा लगभग 0.1840 और बटे में लिखा हुआ आपका 2। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करने पर आपका ये आएगा 0.092 और 0। अब इस वाले पद में से ये वाला घटा देंगे, तो घटाने पर हमें मिलेगा ये 0.368, ये आ जाएगा आपका ई सेल का मान निकल कर, तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, निम्न अभिक्रिया के लिए हमें साम्य स्थिरांक की गणना करनी है। ये आपको एक समीकरण दी हुई है, इस समीकरण से हमें क्या निकालना है, साम्य स्थिरांक की गणना करनी है और यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण से n की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस Zn ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन दान किए हैं और Cu ने क्या किया, आपके 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी आपकी 2। अब हमें देखना है कि इसमें एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है, और एनोड और कैथोड को आपको पहचान करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, अगर किसी तत्व की आपको देख सकते हैं Zn पे यहाँ कोई भी पावर नहीं है और यहाँ पर कितनी है 2, तो Zn पे क्या है, घात बढ़ रही है। अगर पावर बढ़ती है तो वो कहलाता है आपका एनोड, यानी कि इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, तो ये एनोड होगा। और सी ऊपर पावर कितनी आपकी 2 है और यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। तो जिसका मतलब इसका हुआ है अपचयन, और जिसका अपचयन होता है वो कहलाता है आपका कैथोड। तो आपका जो एनोड है वो तो है Zn और जो कैथोड है वो आपका क्या है, Ca। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे हम ई नोड सेल की, क्योंकि बिना ई नोड सेल के हम साम्य स्थिरांक की गणना नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, ई नोड सेल बराबर होता है ई नोड कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कैथोड और यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस में एनोड। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर जो कैथोड है वो है आपका Ca और इसकी जो वैल्यू आपको दी हुई है वो दी हुई है 0.34 और माइनस इसकी जो वैल्यू आपको दी हुई है माइनस माइनस ही बन जाएगा आपका प्लस और 0.763। इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने पाएगा आपका 1.103, ये हो जाएगी आपकी ई नोड सेल की वैल्यू। अब हमें निकालना है साम्य स्थिरांक, तो साम्य स्थिरांक के लिए फॉर्मूला आपको लगाना है Kc बराबर एंटी लॉग n ई नोड सेल बटे 0.059।
वन भी होता है लेकिन हम वन नहीं लगाएंगे। अब एंटी लॉग एन की वैल्यू कितनी है 2, ई नोट सेल की वैल्यू आपकी है 1.103 और बटे 0.059। अब हम क्या करेंगे, इसका हम पॉइंट से पॉइंट हटा लेंगे, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 अंक है और पॉइंट के बाद यहाँ भी 3 अंक है। अब एंटी लॉग 2 किससे गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा 2206 और बटे में आ जाएगा आपका केवल 59। अब क्या करेंगे, इस 59 से इसको हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आएगा आपका एंटी लॉग कितना आएगा वहाँ करके 37.38। अगर आपको एंटी लॉग 37.38 की वैल्यू दी हुई है तो ये वैल्यू हम लगाकर हल कर लेंगे। अगर आपको वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम एग्जाम में इस क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित सेल का हमें EMF निकालना है और साथ ही क्या करना है, हमें इस सेल के द्वारा किया गया कार्य भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण को ठीक से लिख लेंगे, मतलब पहले हम इसकी अर्धविक्रियाएं ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एनोड पर अर्धविक्रिया। यहाँ हम लिख लेंगे एनोड पर अर्ध अभिक्रिया। इसमें एनोड कौन सा है, यहाँ पर आप देखते हैं समीकरण में Mg की पावर यहाँ पर बढ़ रही है। अगर पावर बढ़ेगी तो वो कहलाता है आपका एनोड, और अगर पावर आपकी घटती है तो वो कहलाता है आपका कैथोड। तो Mg जो है आपको एनोड है और जो Sn है वो आपका क्या है, कैथोड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Mg आपका क्या है, सॉलिड अवस्था में है। ये क्या करेगा, आपका 2 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा और यहाँ पर बना देगा Mg2+ एक्वा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन इसे दान किए वो यहाँ पर हम लिख लेंगे। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब Mg ने जब इलेक्ट्रॉन दान किए हैं तो Sn जो टीन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैथोड पर अर्धविक्रिया, कैथोड पर। तो यहाँ हम लिख लेंगे Sn2+, ये आपका एक्वा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये बना देगा आपका Sn सॉलिड। समीकरण नंबर बन जाएगी ये 2। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो दोनों को मिलाकर लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको जो 2e से 2e है ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका Mg सॉलिड प्लस यहाँ बचेगा Sn2+, और एरो के बाद यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे Mg2+ और प्लस Sn। और यहाँ पर आप देखते हैं इस समीकरण में Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दान किए हैं तो Sn ने क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। तो यहाँ से N की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी आपकी 2, क्योंकि यहाँ पर हुआ है 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। अब यहाँ पर आप देखते हैं अब इसका हमें निकालना है EMF। तो EMF निकालने से पहले हम इसका निकाल लेंगे E नोट सेल। तो E नोट सेल के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, E नोट सेल बराबर होता है E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। तो कैथोड का आपका कौन सा है, कैथोड आपका Sn है यानी कि टीन, और इसकी जो वैल्यू आपको दी हुई क्वेश्चन है वो दी हुई है -0.136। तो यहाँ पर हम लगा देंगे -0.136 और यहाँ पर लगा देंगे E नोट एनोड की वैल्यू आपको दी हुई है -2.34। तो माइनस वाले बन जाएगा प्लस, तो 2.34। अब 2.34 में से इसे माइनस करेंगे तो माइनस करके आपको बचेगा ये 2.204 और ये आ जाएगा आपका E नोट सेल की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे नैनसन समीकरण, और नैनसन समीकरण का यूज़ करके हमें निकालना है ई सेल का मान। तो ई सेल के लिए हम समीकरण लगा लेते हैं यहाँ पर नैनसन समीकरण। तो सूत्र आपका क्या है, सूत्र है इसका ई सेल बराबर होता है ई नोट सेल -0.0591/n और इंटू में log 10⁻⁴। अब इसकी वैल्यू अब कितनी है 2.204 माइनस 0.0591/n की वैल्यू कितनी है 2 log 10⁻⁴। Q की वैल्यू अब कितनी है, जब भी हम Q की वैल्यू लेते हैं तो पहले हम लिखते हैं उत्पाद और फिर लिखते हैं हम अभिकारक, और उत्पाद में से हम केवल उन वाले पद को लिखते हैं जो एक्वा होता है, यानी कि हम सॉलिड वाले पद नहीं लेते। तो हम ये वाला पद नहीं लेंगे और यहाँ पर हम MgS नहीं लेंगे, तो हमें ये वाला पद और केवल ये वाला पद ही लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
Mg2+ की सांद्रता और बटे में लिखेंगे SN2+ की सांद्रता। अब इनमें वैल्यू हम पुट करेंगे तो 2.204 माइनस 0.0591/2 log 10 वेज Mg2+ की जो वैल्यू आपको दी हुई क्वेश्चन के अंदर वो दी हुई है 0.01 और SN की जो वैल्यू आपको दी हुई है वो केवल दी हुई है 0.1। अब ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 0 बढ़ा लेंगे। तो 2.204 माइनस 0.0591/2 log ऊपर लिखा हुआ 1 नीचे लिखा हुआ 10। तो हम क्या करेंगे जो नीचे वाला 10 है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ बन जाएगा 10 की घात -1। अब 2.204 माइनस ये जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी तो 0.0591 में आ जाएगा 2, ये माइनस बना जाएगा शुरू में और यहाँ बचेगा log 10 वेस 10 और इसका मान होता है 1। ये माइनस माइनस बन जाएगा आपका प्लस, तो ये हो जाएगा 2.204, ये बन जाएगा प्लस 0.0591/2। यहाँ पर 1 बचेगा, 1 को हम छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे इस वाले पद के नीचे 1 मानकर लैसे ले लेंगे। तो लैसा आपका कितना आएगा, लैसा आएगा इसका 2, तो यहाँ लैसा आ जाएगा इसका 2। अब 2 की हम इसमें गुणा करेंगे तो 2 चौक 8, 2 0 0, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ये आ जाएगा इसकी गुणा करके। अब ये वाला जो पद है वो हम ऐसे ही लिख के से जोड़ देंगे। तो दोनों पद को जोड़ने पर जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी आपकी ई सेल की वैल्यू। तो दोनों को जोड़ने पर आपका आएगा 4.4671 और बटे 2। इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से डिवाइड करने पर आपका 2.23 और भी आएगा, लेकिन हम और वैल्यू आपकी पीछे की छोड़ देंगे। तो ये निकल कर आएगा आपका ई सेल का मान। तो एक आंसर आपका ये आ जाएगा। और अभी हमें इस क्वेश्चन में निकालना है डेल्टा जी नोट का मान निकालना है। तो हमें कार्य निकालना ना, कार्य तो जो कार्य होता है वो डेल्टा जी नोट के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कार्य या फिर डेल्टा जी नोट। तो कार्य हमने डब्ल्यू से लिख लिया और यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे माइनस के NF और यहाँ लिख लेते हैं ई नोट सेल। अगर हम डेल्टा जी नोट को हम कार्य बोलते हैं तो डेल्टा जी नोट बराबर होता है माइनस के NF ई नोट सेल। मैंने ये सभी फॉर्मूले आपको वीडियो के पार्ट 1 में लिखा दिए, तो आप वीडियो को पार्ट 1 जरूर देख लें। अब माइनस के 2 गुणा n की वैल्यू 2 है, f की वैल्यू लगाएंगे 96500 और ई नोट सेल का जो मान है वो आपका निकल कर आया था 2.204। अब हम क्या करेंगे इसका पॉइंट हटा लेंगे, पॉइंट हटा के यहाँ पर जाएंगे आपको 3 0, ये 2 0 इससे हो जाएंगे कैंसिल। इस 2 की इससे गुणा करेंगे तो 2 5 10, 2 6 12 13, 2 9 18 19 और गुणा में लिखा हुआ आपका 2204 और बटे में है 10। तो ये वाला पद हो जाएगा इससे कैंसिल। अब 1930 गुणा मतलब केवल 193 गुणा 2204 की आपस में कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 42 53 72 इतने जूल। अब हम क्या करेंगे इस जूल को बना देंगे किलो जूल। तो जब किलो जूल आप बनाएंगे तो इसे हम भाग करेंगे 1000 से। तो इसे हम 1000 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो भाग करने पर आपका आएगा 425.372 इतने किलो जूल। ये आ जाएगा आपका डब्ल्यू का मान निकल के। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे क्वेश्चन आपको वीडियो के पार्ट 3 में कराऊंगा।